हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईफेस्ट। तो गाइज आज के डेट में मैं वंस अगेन आप सभी के सामने एक नई स्टोरीज के साथ जोड़ रहा हूँ। तो जो कि हमारा IIT जैम केमिस्ट्री के ये हमारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम है अजीत यादव जी, जिन्होंने IIT जैम में एक अच्छे मार्क्स को अपटेन किया है, उसके साथ साथ एक अच्छा रैंक भी अचीव किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अजीत जी को पहले बधाई देना चाहेंगे। तो कंग्रेचुलेसन अजीत जी। Thank you so much, sir, for चलिए, appreciation. ओके, चलिए तो आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए अपने दोस्तों को। Hello, everyone. My name is Ajit Kumar Yadav. Actually, I am from Mumbai University, and I appear for 25 JAM examinations. I scored 35.33 marks, and I am getting a 676 rank. Uh, if I will talk about my preparation, so I have started from my third year. So I am a dropper. I appear for 2024 examination as well. I just qualify and didn't get a good rank so that I can get any IITs. I again appear for 25 examinations. I'm getting I think good rank. So I hope I will get IITs. ओके, बहुत अच्छी बात है। यानी आप ड्रॉप आउट रह चुके हैं जैसा कि आपने बताया। और तो फिर ड्रॉप आउट रहने के पीछे आपका रीजंस कुछ पता चला आपको कि कमियां कहाँ थी जिसकी वजह से मैं ड्रॉप आउट हो गया? एक्चुअली मैं मेरे कॉलेज मुंबई यूनिवर्सिटी जो है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होते हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वर्क भी रहते हैं। तो मैंने प्रोजेक्ट्स वर्क में मैं बहुत इंगेज था। इवन मैंने टीआईएफआर में भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो लाइक नवंबर एंड दिसंबर वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी। तो हम्म। कॉलेज और प्रोजेक्ट्स वर्क और एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के साथ मैं एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। ओके। तो मुझे लगा कि मैं कर लूंगा, इसके लिए मैंने थोड़ा खुद को टाइम दिया एंड इवन इस बार थोड़ा बेटर गया एग्जाम। हम्म। चलिए, तो अच्छी बात है। तो आप ने जैसे एग्ज़ाम जब देने गए थे तो आपके माइंड में क्या चल रहा था उस दिन, जिस दिन एग्ज़ाम देने जा रहे थे? तो काफ़ी बच्चे ऐसे आई परेशान रहते हैं, तो क्या चल रहा था उस दिन? आई वॉज जस्ट फ्री एंड कूल। मैं सोच रहा था कि जो मैं पढ़ा हूँ मैं उतना सॉलिड अटेम्प्ट करके आऊंगा। हम्म। आपके प्लेटफॉर्म से, आईएफएस के प्लेटफॉर्म से मैंने उस चीज को बहुत ही क्लियर रखा, बहुत ही सॉर्टेड रखा। हम्म। और मेरा माइंडसेट यही था कि मैं पढ़ा हूं तो मैं इतना करके आऊंगा। हम्म। आई विल सी द रिजल्ट लेटर। ओके, तो मैं नाइस। करके आया। बहुत अच्छी बात है। तो आपका तीनों पे कमांड था या एक दो पे कमांड था? दो पे कमांड था, एक आपका उतना अच्छा नहीं था। जैसे इनऑर्गेनिक एक्चुअली ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर मैंने में बात करें तो। हम्म। मैंने तीनों सब्जेक्ट्स में से कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स निकाल लिए थे। हम्म। अ, वही लगभग मैंने टोटल 18 चैप्टर को शॉर्टलिस्ट किया हम्म। और उन टॉपिक्स को मैंने अच्छे से किया था। ओके। यानी हाँ, आपने क्या मैंने स्ट्रेटजी ऐसा बनाई प्रॉपर, थोड़ा सा अपने दोस्तों को बताइए ताकि उन्हें भी पता चले स्ट्रेटजी में क्या हमें बनानी चाहिए इस तरीके से। ओके। एक्चुअली पहले तो मैं इनऑर्गेनिक तो बहुत शॉर्ट होता है, उसमें चीजें को याद करनी रहती है। तो इनऑर्गेनिक मैंने 2 महीने में ही क्लियर कंप्लीट कर लिया था। हम्म। तो उसके नोट्स भी प्रॉपर बना लिए थे क्योंकि उसको रिवीजन करना है और हमें मगअप करके याद करके जाना है। हम्म। उसके बाद इनऑर्गेनिक में मैंने क्या किया, केमिकल बॉन्डिंग्स कर लिए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम्म। उसके बाद मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किया। हम्म। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करने के बाद मैंने मेन ग्रुप एलिमेंट्स किया। हम्म। मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बाद मैंने बायो इनऑर्गेनिक, हम्म। दैट इज अ बोनस बोनस चैप्टर। चैप्टर। में हाँ, वो बोनस चैप्टर्स है, उसमें आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं, हम्म। ज्यादा कुछ करने नहीं रहते। हम्म। तो 5 to 6 चैप्टर्स मैंने पीरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, ये 6 चैप्टर मैंने इनऑर्गेनिक के 2 महीने में क्लियर करके उसके अच्छे नोट्स बना के रख दिए थे, ताकि हम्म। मुझे बस रिविजन करने रहे और मॉक टेस्ट करने रहे। बहुत और अच्छी बात है। फिर मैंने अपने फिजिकल्स में मैंने सॉलिड स्टेट किया। उसके बाद मैं केमिकल काइनेटिक्स किया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक्स किया। उसके बाद मैंने बोनस में क्या किया, सरफेस केमिस्ट्री किया। हम्म। और कुछ बेसिक चैप्टर्स जो थे वो बोनस में करके गए। उसके बाद मैंने ऑर्गेनिक को लास्ट में रखा, हम्म। लाइक आफ्टर जून एंड जुलाई के बाद। तो मैंने ऑर्गेनिक लिया, उसमें से बेसिक्स तो सबको करने रहते हैं, जीओसी एंड एरोमेटिसिटी, दैट इज अ प्रिंसिपल टॉपिक्स हम्म। जो सबको करने हैं। हम्म। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट रिएजेंट, जिसके बेस पे सारी केमिस्ट्री घूमती है।
हम्म। तो आप रिएजेंट्स पहचान लिए मतलब आप रिएक्शंस कर लोगे। तो मैंने अपना पूरा कमांड रिएजेंट्स को पहचानने में किया, रिएजेंट्स पढ़ा, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने हेटेरोसाइक्लिक्स पढ़े, तब जाके मेरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस बनने लगे। हम्म। तो जाके एक खुशी हुई कि हाँ ऑर्गेनिक के पकड़ आ रहे। तो ऑर्गेनिक बस एक दो चैप्टर्स करके होने वाला नहीं है। जब तक हम जीओसी नहीं करेंगे, जब तक हम रिएजेंट्स नहीं करेंगे, जब तक हम रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं कर लेंगे, जब ये चार टॉपिक कर लेंगे तो आपको लगेगा हाँ ऑर्गेनिक मेरे हाथ में आ गया है। तो उसके बाद आपको बोनस में करने हैं तो हेटेरोसाइक्लिक करो और नेचुरल प्रोडक्ट करो। एक बोनस में एक और टॉपिक आता है बायोमोलिक्यूल्स। हम्म। उसके क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अगर आप पढ़े हो तो इजिली कर लोगे, आपको बोनस में मार्क्स मिल जाएंगे। हम्म। तो इस इन सारे चैप्टर्स को मैंने क्लियरली सॉर्ट आउट किया और उनके प्रॉपर नोट्स बनाए। जब मेरे नोट्स हो गए तो मैं प्रैक्टिस सेट अपना स्टार्ट किया। उसके बेस पे मैंने प्रैक्टिस किए और मैं नवंबर तक मेरे सिलेबस हो गए थे हम्म। करके। तो 2 महीने मैंने प्रैक्टिस किए। ईच हर एक टॉपिक्स का मैं लेता था। हम्म। उसके पहले प्रैक्टिस सेट जो आईएफएस की बुकलेट मिली है हम्म। उसके सारे क्वेश्चंस कर लेते थे। हम्म। जब वो क्वेश्चंस हो जाते थे तो 15 ईयर के सेम टॉपिक्स के वो जो पीवाईक्यूज हैं हम्म। उससे मैं अपना टेस्ट देता था कि मैं इस टॉपिक में स्कोर कर पा रहा हूँ कि नहीं। अच्छा। जब मैं हाँ जब मैं उसमें स्कोर कर लेता था तो मुझे सेटिस्फाई हो जाता था कि मैं इस टॉपिक में कर लूंगा, कैसे भी क्वेश्चंस बने। हम्म। क्योंकि पीवाईक्यूज करने से मुझे आईआईटी के ट्रेंड्स मिल जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ कैसे जाता था। क्वेश्चंस चल रहे, कॉन्फिडेंस आ जाता था। हम्म। तो इसी तरह मैंने अपने सारे टॉपिक्स में अपना कॉन्फिडेंस बनाया। जब मेरे कॉन्फिडेंस बन गए तो मुझे एग्जाम के टाइम पे कोई झिझक नहीं थी। अच्छा। मैंने इजिली गया, आराम से रिलैक्स किया, वाटर बॉटल लिया, पानी पिया, एग्जाम के लिए बैठ गया। हम्म। 2.5-3 घंटे हो गए, एग्जाम्स दिया, फिर आराम से घर को आ गया। तो ओके। हम्म। ऐसे ही मेरी एग्जाम की जर्नी रही। तो एग्ज़ाम की जर्नी में आपने जैसे कि आप गए एग्ज़ाम हॉल में, तो उस समय यस। पेपर आया हाथ में, पेपर तो नहीं ऑनलाइन हुआ था पेपर, तो उस समय हाँ। आपने जब क्वेश्चन देखना शुरू किया तो उस समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में? डर जैसा कोई चीज़ क्वेश्चन, या? मेरा पहला टारगेट था कि मैं पहले 30 क्वेश्चंस को सिलेक्ट करूंगा। हाँ। तो मैंने क्वेश्चंस को देखा। तो हाँ। मैंने फ्रॉम सेक्शन 1 से सेक्शन सी तक गया, सेक्शन ए से सी तक गया। उसमें से मुझे 27 क्वेश्चन ही मिले। हम्म। तो मैंने जो मुझसे हो जाएंगे हम्म। तो उनको पहले मैंने शॉर्ट लिस्ट किया। हम्म। उसके बाद मैंने उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने अपने पूरे 27 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए। हम्म। उसके बाद जो मुझे मैंने अप्रोक्स 2 आवर से पहले ही कर लिए थे ये सब चीजें। हम्म। तो जो मेरे 1 घंटे बचे थे तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट डाला। हम्म। तो मैंने अप्रोक्स 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। 44 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो उसमें से मेरे मार्क्स बन रहे थे 38 और 3 मार्क्स मेरे डिडक्ट हुए। कुछ जो हम्म। निगेटिव मार्किंग नेगेटिव क्वेश्चन थे मार्किंग। उसमें से कट गए। हम्म। तो यानी जो तो भी आपने अटेम्प्ट पेपर किया तो एक्यूरेसी के साथ ऐसा किया। था कि हम्म। कंसेप्चुअल था। तो मुझे लग रहा था कि पेपर हार्ड है, अजीत तू ज्यादा गलती मत कर, सबके लिए पेपर ऐसा रहेगा। हम्म। तू जितना कर पा रहा है उतना अपना कर, बाकी रिजल्ट पे छोड़ दे। यही मेरी स्ट्रेटेजी थी। क्या बात है, यही होना भी चाहिए। हमें उतने ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जितने पे हमारा कमांड एकदम बना हुआ है। क्यों हम निगेटिव में जाएं? निगेटिव में जाने पे क्या होता है कि हमें ये लगता है कि मैंने पढ़ाई जरूर की, बट मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। यहाँ से हमें ये यस। पता चल जाता है। जैसे आपने जो स्ट्रेटजी बनाई कि हमने क्या किया कि पेपर्स लिया तो उसमें हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए जो मुझे पते थे, यानी अच्छे तरीके से उनके यस। आंसर्स पता थे। तो ऐसा होना भी चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसा क्या करते हैं कि थोड़ा सा जोश में आते हैं और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है ये भी यस। तो आसान ही है, दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शंस में। ऐसा सभी के साथ होता है और ऐसा ही यस। मैक्सिमम लोगों के साथ भी होता है। वो लोग क्या करते हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन में क्या करते हैं कि चलो लगा ही देते हैं। ऐसा होता है, तो उसी जगह हाँ। पे मार खा जाते हैं लोग। तो तो बिल्कुल इन चीज़ों को अवॉइड यही करना चाहिए। स्ट्रेटेजी थी हाँ। कि उन चीजों को अवॉइड करूं जो एक्चुअली मेरे सिलेबस मैंने 100% नहीं किए। हम्म। मैंने केवल 70% सिलेबस किए। तो उसी सिलेबस के बेस पे मैं अपने क्वेश्चन खोज रहा था। एग्जाम के टाइम पे एग्जाम पेपर मेरा चल रहा था। हाँ। तो मैं अपने 15 मिनट में पहले मैंने अपना क्वेश्चन खोजा कि मेरा क्वेश्चन कौन सा है। अरे वाह, तो क्या बात है। हाँ मैंने मेरा 27 क्वेश्चन निकाला। उसके बाद मैं बोला कि ये करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
तो 27 क्वेश्चंस करने के बाद मैं बोला कि अब एग्जाम शायद मेरे हाथ में आ गया है, तो मैं एक्स्ट्रा एफर्ट देके गुड रैंक के लिए आगे बढ़ूं। हम्म। तो आई थिंक उसका ही रिजल्ट्स रहा, मेरे 27 क्वेश्चंस के ही रिजल्ट्स हैं। ओके, यानी जो आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे एफर्ट मारा वही निगेटिव में गए हैं। हाँ, मतलब उसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके मार्क्स नहीं मिले। हम्म। इवन 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे, हम्म। तो उसके कुछ मार्क्स डिडक्ट हुए बस। तो अभी कैसा फील हो रहा है आपको कि जब आप उस हाँ, समय कई जगह इंगेज थे और करंट टाइम में आपका आईआईटी जैम जाने का सपना भी पूरा हो रहा है, तो कैसा फील हो रहा है करंट टाइम में? जस्ट फीलिंग गुड एंड प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट मैंने स्ट्रेटजी फॉलो की, खुद पे विश्वास किया हम्म। और प्लानिंग के साथ चीजों को एग्जीक्यूट किया। तो हम्म। दैट्स गिविंग अ काइंड ऑफ गुड सेंस एंड गुड फीलिंग। वेरी नाइस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आप अपने दोस्तों को कुछ और गाइडलाइन देना चाहेंगे जो बच्चे करंट टाइम में तैयारी कर रहे थे, जिनका कुछ लोगों का अच्छा मार्क्स नहीं आया है, तो उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? स्पेसिफिक आप कौन से बच्चों के बारे में पूछ रहे हैं जो स्पेसिफिक करेंट जो अभी बच्चे थर्ड ईयर में है? एग्जाम दिए और उनका नहीं हुआ, उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं? और जो बच्चे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो अभी करंट टाइम में प्रिपरेशंस के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? इवन पहले जो एग्जाम दे चुके हैं, जो थर्ड ईयर में थे, उनका नहीं हुआ तो सेम सीन मेरे साथ भी हुआ था। हम्म। मैंने भी एग्जाम्स दिए थे, मैं भी ड्रॉप आउट लिया, मेरा भी नहीं हुआ था। हम्म। इवन मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था, मेरे अच्छे रैंक्स नहीं आए थे। हम्म। तो इवन फैमिली के प्रेशर्स पड़ते हैं कि आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, टीचर्स भी बोलते हैं कि अजीत ईयर ड्रॉप मत ले, आगे बढ़। हम्म। कॉलेज टीचर भी यही बोल रहे थे। तो मेरा डिटर्मिनेशन आपका जो है, आप वही करो। मेरा हम्म। डिटर्मिनेशन ये था कि मुझे आईआईटी जाना ही है। हम्म। तो मैंने अपना प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट किया। मैं बोला कि मेरा जितना हुआ है 30%, मैं उसको आगे बढ़ाऊँ, 60% करूँ। मैं जब 24 में अटेम्प्ट किया था तो मेरे 30% ही सिलेबस हो पाए थे। उसके बेस पे मुझे लगभग 26 मार्क्स मिले थे। हम्म। तो मैं बोला कि अजीत तू इसको 60 कर ले या फिर 70 कर ले अपने सिलेबस को, तो 50% मार्क्स भी ला देगा, तो आईटीजन तू क्वालिफाई कर लेगा, अच्छे रैंक्स आ जाएंगे। हम्म। तो मैंने जस्ट अपने सिलेबस को अपने अंदर लिया। अब हम्म। उतना सिलेबस मैंने कवर किया, उसके बेस पे मैंने एग्जाम्स दिया। तो मैं अपने दोस्तों को यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि डोंट लूज योर होप। हम्म। if you have a good determination, you can do it. या, वेरी just नाइस। believe just believe in yourself and follow the strategy, follow the and believe on the teachers what they will give to you. They will do the hard work behind that. They will analyze the data, they will analyze the informations. After that, they will produce to you. ओके, नाइस। If हम्म। when this background work is happening behind you, then you have to just observe the things and rewrite into in your notebook. You have to just remember the information and take to your information into your examinations. Then you will do the better. ओके, वेरी नाइस। तो यानी आपका ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि आपका जो है गोल जो है वो डिसाइडेड होना चाहिए। इफ़ यू आर डिसाइडेड योर गोल्स देन ऑलरेडी, यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने गोल डिसाइड कर रखा है तो आप डेफिनेटली वहाँ तक पहुँच सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसके लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। अदरवाइज आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही हैं कि मुझे ये नहीं होगा तो ये कर लेंगे, तो वहाँ पे आदमी टूट जाता है और उससे नहीं हो पाता है। यानी आपका कहने का मतलब आपको आपने पहले से डिसाइड कर रखा था मुझे आईआईटी जाना है। यस, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। मुझे भी लोग बोल रहे थे अजीत तू सीयूटी दे ले। मैं तो अपने कॉलेज का टॉपर था, मुझे कॉलेज में मुझे फर्स्ट रैंक मिले थे। अरे वाह। इवन मैंने सीयूटी नहीं दिया। मैंने अदर यूनिवर्सिटी, मुंबई के टॉप यूनिवर्सिटीज थे, उसमें एडमिशन नहीं लिया। मेरे कई सारे कलीग्स एंड फ्रेंड्स उन्होंने एडमिशन लिया, हम्म। क्योंकि उनकी चॉइस आईआईटी यूनिवर्सिटीज थी, मेरी चॉइस आईआईटी थी। तो मैंने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग गया, मैंने अपने डिटर्मिनेशन के अकॉर्डिंग गया। तो मैं हार्डवर्क कर सकता हूँ ना। जब बिल्कुल मेरा सही बात है। डिटर्मिनेशन वही है, जब यू आर मेरा ए हार्ड उद्देश्य वर्कर, यही है, वेरी नाइस। तो करना पड़ेगा ना सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारा एम अगर डिसाइडेड है तो हम डेफिनेटली उसी डायरेक्शन में अगर हम अपने आप को लेके चलेंगे तो डेफिनेटली हमको सक्सेस मिलेगा। ये होना चाहिए। काफ़ी बच्चे यहीं पे अपना होप्स जो है उसको लूज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो आगे चल करके उनके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। कुछ लोगों का ये मानना है आईआईटी जेईई में नहीं हुआ तो चलो सीयूटी पीजी के थ्रू कर लेते हैं। तो अगर आपने यस। डिसाइड कर रखा है मुझे आईआईटी जाना है तो कोई बात नहीं। सीयूटी पीजी में अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, हम अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रहा है,
अगर आपका फिर भी सपना है मुझे आईआईटी जाना है, तो आप फिर से दोबारा एग्जाम दीजिए। क्यों? यस। सही बात है। मेरे मेरे ग्रेड भी अच्छे थे, मेरे सीजीपीए भी अच्छे थे कॉलेज में, मुझे मुंबई में अच्छी यूनिवर्सिटी मिल रही थी। हम्म। तो मेरा उद्देश्य था कि मुझे रिसर्च करना है आगे, तो मुझे अच्छी प्लेटफॉर्म चाहिए। हम्म। जब मुझे अच्छी प्लेटफॉर्म चाहिए तो तभी मैं कुछ अच्छा बेहतर कर पाऊंगा। बिल्कुल सही बात। इसलिए मैं पहले ही डिसाइडेड था, तो मैंने अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू किया। होप आई विल गेट अ गुड आईआईटी नाउ। ओके, नाइस। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो चलिए गाइस, तो इनकी स्टोरी आप सभी के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है, और आई होप्स कि आप सभी को इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि ये जो है ड्रॉप आउट रह चुके हैं। तो वे व्यक्ति ज़्यादा अच्छा आपको डिफाइन कर सकते हैं जो व्यक्ति एक बार असफल हुआ हो और सफलता को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है। आई एम राइट? यस क्योंकि सर। आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो वही चीज़ें, जैसे काफ़ी बच्चे इस बार जिनका अच्छा नहीं गया तो उनके माइंड में बहुत सारी निगेटिविटी आई हुई हैं। तो वे लोग, जैसे कि करंट टाइम में उनके दिमाग में यही चल रहा है मेरा इस बार नहीं हुआ, एक साल और चला जाएगा, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरे भी दोस्त ऐसे कर रहे थे कि अजीत तू ड्रॉप आउट लिया है, तेरा एक साल बर्बाद होगा। मैंने हैप्पीली एक्सेप्ट किया। हम्म। भाई, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने से बेहतर है कि मैं ड्रॉप आउट ले लूँ। मैं जस्ट वेट करूंगा, मेरी जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है मैं वो पाके रहूंगा। क्या तो बात है। हम्म। आई विल से टू दोज फ्रेंड who हम्म। want to go really who want to go into the IITs, then don't lose your hope, you will get IITs. क्या बात है, नाइस। बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो यानी कहने का मतलब है कि आप थोड़ा वेट करिए और आपका जो ड्रीम है उसको डिसाइड करिए, वहीं जाना है, मतलब जाना है। तो इससे अच्छी बात ये है कि अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल रहा है, जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें टॉप यूनिवर्सिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए बेस्ट आईआईटी चाहिए, तो मुझे वही जाना है। तो ऐसा आपने डिसाइड कर रखा है, तो डेफिनेटली आपको वो कामयाबी मिली। तो चलिए गाइस, तो इनकी कामयाबी की सफलता के साथ हम सभी लोग थोड़ा सा इनसे सीखने को आप सभी को ज़रूर मिला होगा। तो चलिए गाइस, हम यहीं पे इस सेशन को बाइंड अप करते हैं, और वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेसन्स। Thank you so much, sir. चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।